हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेडी एग्ज़ाम पर स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करते हैं। इस वीडियो में 1 से 50 तक के प्रश्न दिए गए हैं। टोटल 50 प्रश्न जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। लगातार एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको सारे प्रश्न एक जगह मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी नॉलेजफुल होने वाली है। तो आइए हम कंप्यूटर का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन के सामने है, कंप्यूटर में जो डाटा को प्रोसेस करता है क्या कहलाता है? तो प्रोसेसर। क्या बोलते हैं उसको? प्रोसेसर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण होता है सीपीयू से। किसके द्वारा होता है? सीपीयू से। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी बोला जाता है और यह इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण भी करता है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मुख्य विशेषता क्या है? तो डाटा प्रोसेस करना। कंप्यूटर की मुख्य विशेषता है डाटा प्रोसेस करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं? तो संकलित डाटा को कंप्यूटर में सूचना कहते हैं। अगला प्रश्न, कंप्यूटर मात्र गणक ही नहीं बल्कि सूचना को संशोधित करने वाला साधन भी है। तो गणितीय साधन। किस प्रकार का साधन है? गणितीय साधन। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है? तो सीमित और असीमित। ये आपको दोनों ऑप्शंस पर मिलता है, तो आपको दोनों टिक करना है। इसके बाद अगला प्रश्न, किस डाटा के रूप में कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है? तो डिजिटल डाटा के रूप में कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सिस्टम जिनमें दो अवस्थाएं होती हैं, ऑन या ऑफ, उसको क्या कहते हैं? तो द्विअंगी तंत्र। उसको बोलते हैं द्विअंगी तंत्र। अगला प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर किस देश ने विकसित किया? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया। सुपर कंप्यूटर में प्रोसेसिंग स्पीड मेजरमेंट जुड़ा होता है, तो फ्लॉप्स में। किस में जुड़ा होता है? फ्लॉप्स में। इसके बाद अगला प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति होती है? तो गणना एवं तर्क पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? गणना एवं तर्क पर आधारित होती है। फिर है आपका अगला प्रश्न, यूनिवैक। यूनिवैक कैसा कंप्यूटर है? यूनिवैक कैसा कंप्यूटर है? तो कमर्शियल कंप्यूटर है। आपको याद रखना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको स्टार कर लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः किस रूप में होता है? तो नंबर और अल्फ़ाबेटिकल लेटर में ओके डाटा होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो मोचले एवं एकर्ट ने किसका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। इसके बाद अगला प्रश्न, माइक्रो कंप्यूटर को किस नाम से जानते हैं? तो कंप्यूटर गैरेथ चिप। किस नाम से जानते हैं? कंप्यूटर गैरेथ चिप, है ना। माइक्रो कंप्यूटर गैरेथ चिप। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ी पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क सेवा किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? तो नेटवर्क यानी कि इंटरनेट द्वारा हमारी ये सेवा उपलब्ध कराई जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, BINAC क्या होता है? तो एक बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। BIN बाइनरी, AC ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये BINAC का फुल फॉर्म भी है। इसके बाद अगला प्रश्न है, इंटेल को एक ही चिप में सभी कंपोनेंट को स्थापित करने में कब सफलता मिली? तो 1971 में, यानी 1971 में इसको सफलता मिली। इसके बाद अगला प्रश्न है, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था?
तो इंटेल 4004 ये इंटेल का पहला माइक्रो प्रोसेसर था। इसके बाद अगला प्रश्न है आपके सामने 20 नंबर का, विश्व में प्रथम एनालॉग कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो साइबोर्ग ने एनालॉग कंप्यूटर का यानी कि प्रथम एनालॉग कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड पर किसको घटाया एवं बढ़ाया जा सकता है? तो टर्बो स्विच को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का निर्माण किसने किया? तो ब्लेज पास्कल ने। दोस्तों किसने किया? ब्लेज पास्कल ने गणना मशीन, प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का निर्माण हमारे ब्लेज पास्कल ने किया। इसका बाद नेपियर्स बोन किस नाम को अबेकस से अधिक कर सकता था? किस नाम को नहीं, काम को। नेपियर्स बोन किस काम को अबेकस से अधिक कर सकता था? तो जोड़ एवं भाग को। नेक्स्ट प्रश्न है, उस व्यक्ति का क्या नाम था जिसने कपड़े बनाने वाले मशीन के डिवाइस से पंच कार्ड मशीन बनाई? ये बहुत ही इंटेलिजेंट थे, जोसेफ जैकुआर्ड, जिन्होंने कपड़े बनाने वाली मशीन से इन्होंने पंच कार्ड की मशीन बना ली। इन्होंने बहुत अच्छा किया। इसके बाद अगला प्रश्न है, वर्तमान कंप्यूटर का आधार क्या है? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये वर्तमान कंप्यूटर का आधार है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। अगला प्रश्न है, वह लेडी कौन है जिसने चार्ल्स बेबेज के साथ काम किया तथा जिन्हें पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर भी माना जाता है? तो लेडी अगास्टा हैं, जिन्होंने 2 काम किए हैं, एक तो चार्ल्स बेबेज के साथ और दूसरा पहला प्रोग्राम इन्होंने जनरेट किया था, इसलिए इनको दोनों नाम से जानते हैं। एक बेसिक साइकिल कंप्यूटर में कितने समय में पूरी होती है? तो 4 से 20 नैनोसेकंड पे एक बेसिक साइकिल पूरी हो जाती है। अगला प्रश्न है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर का काम क्या था? तो खेल। क्या करना था? खेल, गेम। यह पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल से रिलेटेड था, जिसमें बच्चे गेम खेल सकते थे। इसके बाद प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? तो ब्लेज पास्कल। ये इन्होंने मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया था, वो भी पहला बनाया था। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का नाम क्या था? इलेक्ट्रोमैकेनिकल था। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का नाम इलेक्ट्रोमैकेनिकल। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली काम में लाई जाती है? तो बाइनरी नंबर प्रणाली। बाइनरी नंबर प्रणाली मतलब 0 1, तो उसको बाइनरी नंबर प्रणाली बोलते हैं। इसके बाद मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, तो बाइट। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बाइट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है और रिपीटेड प्रश्न है। कंप्यूटर की वैज्ञानिक भाषा कौन सी है? तो फोर्ट्रॉन। कंप्यूटर की वैज्ञानिक भाषा फोर्ट्रॉन। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम अपनी वीडियो अपलोड करें तो हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप हमारी वीडियो से लाभान्वित हो सकें और उससे ज्ञान प्राप्त कर सकें, जिससे आपके क्वेश्चंस एग्जाम पर गलत ना हो। अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं, बिट से क्या अभिप्राय है? बाइनरी डिजिट। बिट को बोलते हैं बाइनरी डिजिट। इसके बाद अगला प्रश्न है 35, 7 बिट आस्की कोड में कुल कितनी जोन बिट होती हैं? तो 3 जोन बिट होती हैं। दोस्तों कितनी जोन बिट होती हैं? 3। 36 क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल अंक प्रणाली में कुल कितने अंक होते हैं? तो 16। ये प्रश्न सभी लोग जानते हैं, हेक्साडेसिमल होता है जिसमें 16 अंक होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक बॉड कितना होता है? तो 1 बिट प्रति सेकंड। क्या होता है? एक बॉड, उसको बोलते हैं एक बॉड। फिर अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर के स्पीड की यूनिट क्या होती है? तो MIPS, जिससे कंप्यूटर की गति मापते हैं।
MIPS। MIPS का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो फुल फॉर्म होता है MIPS यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। तो दोनों आपको याद रखना है। 39 क्वेश्चन नंबर है, कंप्यूटर विकास यात्रा का आरंभ कौन सी शताब्दी में हुआ? तो 16वीं शताब्दी यानी कि 16वीं शताब्दी में कंप्यूटर विकास यात्रा का आरंभ हुआ। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, सबसे पुराने आंकड़े गिनने वाली मशीन का क्या नाम था? तो अबेकस। ये सबसे पुरानी मशीन थी जो आंकड़े गिन सकती है। इसके बाद पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस का क्या नाम था? तो अबेकस। ये सभी आप जानते हैं, पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जिसका नाम अबेकस था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रे किसका नाम है? तो दोस्तों सुपर कंप्यूटर का। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। मैं तो सोच रहा हूँ आप डायरी लेकर बैठें हमारे वीडियो पर, ताकि जो भी आपको अच्छा प्रश्न लगे आप उसको अपनी डायरी पर तुरंत नोट कर लें। इससे होगा ये कि जब भी आप एग्ज़ाम देंगे तो एग्ज़ाम देने से पहले आप अपने लिखे हुए प्रश्नों पर जब ध्यान देंगे तो वो आपको जल्दी याद आ जाएंगे। तो इस वजह से ये प्रश्न जब एक जगह नोट करेंगे तो आपको तुरंत वहीं लिखे हुए मिल जाएंगे और उनका एक बार रिवीजन करने के बाद आपको वो प्रश्न हमेशा के लिए याद आ जाएंगे और परीक्षा के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। तो दोस्तों आप डायरी लेकर बैठा करिए। अगला प्रश्न बात करते हैं, बेसिक लैंग्वेज की खोज किस सन में हुई? तो 1971 में यानी कि 1971 में बेसिक लैंग्वेज की खोज हुई। अगला प्रश्न है, प्रथम कंप्यूटर जिसमें स्टोरेज की सुविधा थी उसका क्या नाम था? तो एसडेक। एसडेक ऐसा कंप्यूटर था जिसमें स्टोरेज की सुविधा थी, जिसमें कुछ क्षमता थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का फुल फॉर्म भी होता है दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर। कौन सी श्रेणी में आते हैं? तो माइक्रो श्रेणी में आते हैं। ये पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी में आते हैं? माइक्रो श्रेणी में। अगला प्रश्न है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था? तो एनियक। ये प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसका नाम एनियक था। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ? तो 1979 में यानी कि 1979 में विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं, सभी प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ने हैं, लेकिन कुछ प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसमें हमने स्टार बनाए हुए हैं, तो उन प्रश्नों को आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। दोस्तों ये एक ऐसा कंप्यूटर था जो भारत में निर्मित किया गया था और ये पहला कंप्यूटर था जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया है। तो आई होप आपको ये याद रहेगा, इजी प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, और प्रश्न पर एग्ज़ाम पे कई बार रिपीटेड प्रश्न भी है। आप देखते होंगे ये प्रश्न कई बार मिलता है आपको एग्ज़ाम पे। भारत में कितने भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर। ये कैसा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर है जो भारत में निर्मित है। तो आज की वीडियो पर हमारे 1 से 50 तक के प्रश्न समाप्त हुए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। आप कमेंट करके बताइए कि आपको 1 से 50 तक के क्वेश्चंस में आपको कितने प्रश्न आते थे इस वीडियो में।